हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वी ट्यूब लाइब्रेरी पर। तो दोस्तों, आज भी हम आधुनिक भारत के 500 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर आपने पिछले 3 वीडियो देखे नहीं हैं तो कृपया जाकर उनको ज़रूर देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं और ये जितने क्वेश्चन हम ले रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप एक बार ज़रूर देखें इस वीडियो को और इस सीरीज को, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज का 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। तो दोस्तों, आप आंसर बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि के साथ। ठीक है, बेसिन की संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, मतलब किस शब्द से सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। हिंसक विस्फोट में सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, सशस्त्र विद्रोह में, असहयोग में, सांप्रदायिक दंगों में। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, असहयोग में सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था। तो आप बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं 4। उन्नीस 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का प्रिय गीत जो था वैष्णव जन तो, किसने लिखा था। वैष्णव जन तो ये गीत था, किसने लिखा था। तो नरसिंह मेहता जो थे वो लिखे थे गीत वैष्णव जन तो। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, आप हल्के मत लीजिएगा इन्हें। तो लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे। कौन थे दोस्तों पहले भारतीय सदस्य। तो AC वाडिया जो थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, आप मन में क्वेश्चन का आंसर जो है देने का ट्राई करिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज जो है किस युद्ध में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त किए थे। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में दोस्तों, फ्रांसीसियों का भारत से सफाया कर दिया था अंग्रेजों ने आयरकुट के नेतृत्व में। ठीक है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बता देंगे इसको। तो वैसे फिर भी आप सोच सकते हैं, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था वैसे। और अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन है, आप सोच सकते हैं मन में क्वेश्चन का आंसर। और देखिए, मसूलीपट्टनम जो है यहाँ पे 1911 में अंग्रेजों का पहला कोठी बना था। ठीक है, अगर सूरत दे ऑप्शन में, मसूलीपट्टनम ना दे तो वहाँ पे सूरत ऑप्शन आप टिक करिएगा। ठीक है, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। तो दोस्तों, 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया। तो लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, आपका आंसर बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था इसने। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत में नए जीवन की शुरुआत, ऐसे कुछ नारा था, यह वक्तव्य किसका है। ठीक है, ये वक्तव्य किसका है। तो जवाहरलाल नेहरू का यह वक्तव्य है दोस्तों। ठीक है,
तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह जो था किसके विरोध में चलाया गया था? ये थोड़ा ऑप्शन बड़े हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी अहमदाबाद सत्याग्रह इन्हीं के विरोध में चलाया गया था। ठीक है। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? ठीक है, विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था किसके माध्यम से? ठीक है, तो आप बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो आया था उसके माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? दोस्तों ये भी आपको पता होगा, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी समाचार द बंगाल गजट इन्होंने इसका संपादन प्रारंभ किया था। ठीक है, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? बताइए दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि और पूछा गया है पिछले किसी एग्जाम में। ठीक है, तो गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का एक टावर है। चूँकि ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे तो इसलिए इनका वहाँ पे टावर है। निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए आप किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? नेचुरल मृत्यु किसकी हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी, बाकी तीनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके समय में सहायक संधि अपनाया गया? सहायक संधि किसके समय में अपनाया गया? तो आप ये बता सकते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली के समय सहायक संधि अपनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली स्वयं को शेर कहता था, बंगाल का शेर। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ये सारे यूपी पीसीएस यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो ये लास्ट में आ रहे हैं। तो ये वायनाड जनपद में सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे अंग्रेजों द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा लेकिन इसमें लैंग्वेज तो है थोड़ा हाई क्वालिटी का लैंग्वेज दे दिया है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? तो ये आपके लिए बताना आसान होगा शायद। लॉर्ड मेयो के काल में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है? ठीक है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था सर टॉमस मुनरो ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो दोस्तों ये ऑप्शन है 4 आपके, आप इसमें सोच सकते हैं आंसर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सही आंसर है मुंबई और थाने के बीच कराया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी ने ये प्रचलन कराया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। दादा भाई नौरोजी जो थे ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये है 100th क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था ये बताना है आपको। ठीक है, बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में कि मद्रास और मुंबई दोनों में? दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में ये लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे कर लिए 100 क्वेश्चन आधुनिक भारत के
500 क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है उसमें 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, बाकी बचे हैं 400 क्वेश्चन और, तो हम वो भी लाएंगे आपके लिए। आप ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लाइक करेंगे तो हमें भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ वीडियो लानी चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक ना एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। With